नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीसी न्यूज। चलिए जानते हैं आज बिहार और पूरे देश की मुख्य खबरें। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण जसुपा ने मुख्य सचिव से मुलाकात की और मुख्यमंत्री से मिलने का अनुरोध किया। पीके 2 जनवरी से आमरण अनशन पर है और 7 जनवरी से आईसीयू में भर्ती है। जसुपा ने बीपीएससी की 70वीं पीटी की पुनर्परीक्षा सहित 5 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा में जनता से कम अधिकारियों से ज्यादा संवाद कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में कहते हैं कि बिहार गरीब राज्य है, जबकि उनकी यात्रा में 2 अरब से अधिक रुपए खर्च हो रहा है। इतना पैसा कहां से आ रहा है, और ये भी मात्र एक यात्रा के लिए। संभल जाए बिहार के दारोगा बाबू, अब साहब देखेंगे केस डायरी के पन्ने का हिसाब। इंस्पेक्टर को अब केसों के अनुसंधान की डायरी को 15 दिनों के अंदर अपडेट करना होगा। इसके बाद डीएसपीएस डीपीओ उस केस डायरी को देखकर ही उस केस की प्रगति रिपोर्ट जारी कर सकेंगे। रेंज आईजी विवेक कुमार ने लंबित मामलों को देखते हुए ये आदेश जारी किए हैं। वीसी के माध्यम से इसे सख्ती से अनुपालन कराने को लेकर भी संवाद किया गया है। अब मोबाइल से तस्वीर खींचकर चालान नहीं कर सकेंगे पुलिसकर्मी, आ गया नया आदेश। बिहार में अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर पुलिसकर्मी मोबाइल से तस्वीर खींचकर चालान, ट्रैफिक चालान न्यूज नहीं काट सकेंगे। हर हाल में हैंड हेल्ड डिवाइस HHD से ही चालान काटकर जुर्माना वसूला जाएगा। पुलिस मुख्यालय को मिली शिकायतों के बाद ये निर्देश जारी किया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित पुलिसकर्मी व पदाधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी। आरा जंक्शन से 3 और ट्रेनों को रेगुलर करने की तैयारी, डीआरएम ने किया निरीक्षण, बढ़ेंगी ये सुविधाएं। आरा न्यूज दानापुर रेल मंडल के डीआरएम जयंत कुमार चौधरी ने आरा जंक्शन का औचक निरीक्षण किया और वहां के विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने के लिए जल्द से जल्द निर्देश दिए। इसके अलावा यहां से अब 3 सुपरफास्ट ट्रेन को रेगुलर करने की संभावना बढ़ गई है। बस रेलवे की हरी झंडी का इंतजार है। भोजपुर जिले में पटना आरा सासाराम हाईवे के निर्माण के लिए 54 मौजा की पहचान की गई है, जिनमें से 41 मौजा की कागजी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 28 मौजा के किसानों को मुआवजा देने के लिए नोटिस जारी किया गया है, जिनमें गढ़नी, चरपोखरी और तरारी अंचल के किसान शामिल हैं। किसानों को जनवरी माह में कागजात जमा करने का निर्देश दिया गया है। कैमूर में पीएम आवास के 359 लाभुकों पर होगा एक्शन, सरकार के साथ कर रहे थे चालाकी। कौमूर न्यूज कैमूर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा झोल सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत 37,404 आवासों को मंजूरी मिली थी। इनमें से 608 लाभुकों ने अभी तक आवास का निर्माण पूरा नहीं किया है। इन लाभुकों को नोटिस जारी किया है और 359 लाभुकों के खिलाफ राशि वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई की गई है। मुजफ्फरपुर शिवहर सड़क होगी 4 लेन, 3 घंटे में तय होगी पटना की दूरी। मुजफ्फरपुर से शिवहर तक बनने वाली 44 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क के लिए सर्वे शुरू हो गया है। इस सड़क के बन जाने से पटना की दूरी मात्र 3 घंटे में पूरी की जा सकेगी। 4 लेन सड़क बनने से आर्थिक विकास भी तेजी से होगा। इस सड़क का निर्माण मुजफ्फरपुर से कांटी, मीनापुर और रघई होकर शिवहर, मुजफ्फरपुर शेवहार 4 लेन राउट मैप तक किया जाएगा। पटना में 3 नए 5 सितारा होटल का टेंडर जारी, 90 साल की मिलेगी लीज। पटना में 3 नए 5 सितारा होटल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने डेवलपर्स के चयन के लिए ई निविदा प्रकाशित की है। ये होटल वीरचंद पटेल पथ, सुल्तान पैलेस परिसर और गांधी मैदान के पास बनाए जाएंगे। इन होटलों का निर्माण और संचालन पीपीपी मोड पर 90 साल की लीज पर किया जाएगा।